Hello guys, a very charmful morning to you all. As a behalf of our entire team of अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस, myself अपर्णा सिंह and I'm back with chapter 7 of entrepreneurship। भाई मैं आपके उद्यमिता के चैप्टर 7 के साथ फिर से यहाँ पे वापस आ चुकी हूँ। मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के सारी वीडियोस पोस्ट करी हुई हैं। अगर कहीं भी कोई भी डाउट होगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं भाई क्या प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपका 7 क्या बेटा है? बिजनेस प्लानिंग यानी व्यावसायिक नियोजन। तो चैप्टर आपका वो बीएसटी से कुछ सिमिलर चैप्टर्स आपके हैं। प्लानिंग तो आपने पढ़ा होगा बीएसटी में भी, है कि नहीं? फॉर्म्स ऑफ मैनेजमेंट में, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट आपका क्या आता है? प्रोसेस प्लानिंग ही आता है, यानी प्रबंध के प्रारूप में, प्रबंध के कार्य में सबसे पहले क्या आता है? आपका नियोजन ही आता है। तो पूरा जो आपका चैप्टर 7 एंटरप्रेन्योरशिप का वो बीएसटी से सिमिलर चैप्टर्स है। तो पढ़ते हैं कि बेटा चैप्टर 7 आपका देखिए नेम क्या चैप्टर का भाई? बिजनेस प्लानिंग यानी व्यवसायिक नियोजन। अब इसको पढ़ने से पहले चैप्टर का टॉपिक है प्लानिंग। वो होता क्या है? मैंने पहले बताया था प्लानिंग क्या होता है भाई, कि नियोजन से आपका क्या तात्पर्य है। उससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता दो कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए भाई, कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सुन लीजिए बात ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मेरे स्क्रीन पे शो कर रहा होगा यहाँ पे फॉर्मेटिक। इसमें आपके सारे, अब बच्चे को दिक्कत होती है कि मैम हमने पढ़ तो लिया, एग्जाम में आंसर कैसे लिखेंगे, क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, हमें आइडिया नहीं होती है। कॉमर्स है भाई, हमने तो पहले 10th में कॉमर्स पढ़ा नहीं है। कॉमर्स से कैसे टॉपिक है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसा टॉपिक है, बीएसटी, अकाउंट्स, ऐसा सारा टॉपिक्स है जो कि आपने क्लास 10th में बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है। तो आइडियाज नहीं है कि आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चंस कैसे उठ के आएंगे, है कि नहीं है? तो आइडियाज कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, उसके लिए आपके सारे वीवीआई यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं? ये सारे वीवीआई क्वेश्चंस आपके हैं 2024 एग्जामिनेशन के लिए। मैंने पहले बोला है 2024 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 12th में, उन सबके लिए बेटा सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज भी हैं, आंसर भी है। इस आपको पीडीएफ में आंसर मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको दिक्कत होती है कि मैम हमें आंसर कैसे लिखना हमें है, हम किस प्रकार से आंसर को लिखें तो बेस्ट आंसर हो। ये सारे आपके इसमें क्वेश्चन भी रहेंगे शॉर्ट, अगर आप सब्जेक्टिव परचेज करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेंगे, शॉर्ट आंसर भी रहेंगे, लॉन्ग आंसर भी रहेंगे। यानी अब इसका जो प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, आप अपने पॉकेट मनी से भी इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता है, 59, 69, 89 इतने कुछ प्राइसेस का है। सब लेंगे मुश्किल से तो भी 499 में आपका काम हो जाएगा, है कि नहीं? तो बहुत ही सस्ता पीडीएफ आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं ताकि सारे बच्चे इसका फायदा उठा सके। भाई इस पीडीएफ को परचेज करना होगा आपको और आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी। सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, आप उस क्वेश्चन को पढ़ जाइए, रट जाइए। उस क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले, बिकॉज जो सारे क्वेश्चन जो आपके पीडीएफ मिलने वाले हैं आपको बेटा बिहार बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि बिहार बोर्ड हर साल जो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है 22 में भी, 21 में भी, 19 में, 18 में भी, वो सारे क्वेश्चन को हमने कलेक्ट करा है। और आप उतने अनलकी तो नहीं है ना कि 4 साल से जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है आपका साल नहीं आएगा, है कि नहीं है? तो जो 4 साल से रिपीट कर रहा है 100%, 99% चांस है कि भी आपके साल भी रिपीट कर दे वो। तो इसमें वो सारे क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड बार बार पूछता है एग्जामिनेशन में, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और बात, ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के साथ साथ झारखंड बोर्ड के लिए भी है। दोनों बोर्ड को सोच के बनाया गया ये पीडीएफ। तो आप किसी भी बोर्ड से हैं, बिहार या झारखंड, इस बोर्ड के अलावा कोई स्टूडेंट अगर वीडियो देख रहा होगा तो आपके लिए काम का नहीं है। मैंने साफ साफ बोला भाई, ओके? जो भी बात होती है ऑनेस्टी के साथ होती है। बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड, इन दोनों बोर्ड के बच्चे इसको परचेज कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्या बेटा? बिजनेस प्लानिंग यानी व्यवसायिक नियोजन। एक और बात, अगर इसको परचेज करना होगा तो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, नंबर 9470407080 पे कॉल करेंगे। व्हाट्सएप नहीं है, कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगी, आप उसको व्हाट्सएप करेंगे, बस पेमेंट करते ही आपके पास पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो भाई चैप्टर क्या आपका है? यानी अब चैप्टर का नेम तो आपने सुन लिया है क्या? अब एक वर्ड आ रहा है प्लानिंग होता क्या है, नियोजन क्या होता है, नियोजन से क्या समझते हैं, है कि नहीं? नियोजन से मतलब हमें क्या है, मतलब अगर कोई काम करने से पहले आप सोचते हो वही कि आपका प्लानिंग है। यानी किसी भी काम को करने से पहले सोचना इज प्लानिंग। थिंकिंग बिफोर डूइंग इज प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स क्या है कि आप जो करने वाले भविष्य में उस चीज़ के बारे में वर्तमान में सोचते हैं, नियोजन हो गया वो, है कि नहीं है? अब सिंपल से बता, डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्या दे रहे बेटा? फर्स्ट आपका टॉपिक क्या है यहाँ पे? मीनिंग ऑफ प्लानिंग, यानी कि नियोजन का अर्थ क्या होता है? योजना बोलिए, नियोजन बोलिए, बात एक ही है। अर्थ क्या है बेटा? तो बोल रहे हैं प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर डूइंग, यानी कार्य को करने से पहले सोचना ही। सोचने की प्रक्रिया क्या है आपकी? प्लानिंग है, नियोजन है। बहुत इजी टॉपिक है, मैंने बीएसटी में आपको पढ़ाया हुआ है कि नहीं? अगला पर बोल रहे बेटा यहाँ पे कि प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग रिगार्डिंग द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव वो डिजायर्ड गोल, यानी कि योजना किसी वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गतिविधियों के संबंध में सोचने की प्रक्रिया। यानी आपने जो लक्ष्य सोचा है कि हम ये लक्ष्य को अचीव करना, हमें ये लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं उन चीजों के बारे में सोचना ही नियोजन है। आपको 99% मार्क्स चाहिए
12th बोर्ड में आप प्लानिंग करोगे कितने घंटे पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ जाके पढ़ें, किसकी वीडियोज़ देखें, नोट्स कैसे करें, कितने टाइम पे पढ़ें, आपका आई प्लानिंग है। यानी प्लानिंग हम क्यों करते हैं? किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए नियोजन करते हैं, सिंपल सी बात है कि नहीं? डेफिनेशन क्या है प्लानिंग का, योजना की परिभाषा क्या है, पढ़ लेंगे आप। कंक्लूजन है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग एस्टिमेट्स एंड चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर एक्टिविटीज। यानी योजना में अनुमान प्राप्त करना और गतिविधियों के लिए सर्वोत्तम विकल्प में से चयन करना शामिल है। यानी प्लानिंग में क्या होता है भाई कि आपके पास 20 ऑप्शन है किसी काम को करने के लिए, आप उसमें से सबसे बेस्ट को चूज़ करेंगे। आपके पास आप जहाँ होंगे भाई वहाँ पे कोचिंग करते होंगे, ऑप्शनल कोचिंग, तो भाई एक शहर में बहुत सी ऑप्शनल कोचिंग होती हैं, हज़ारों कोचिंग्स होती हैं। आप चूज़ करते हो कि हमें किस कोचिंग में जाना है। आप क्यों चूज़ करोगे? आप किस कोचिंग को चूज़ करोगे भाई? जो आपको लगे सबसे बेस्ट, है कि नहीं? तो 20 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट को चूज़ करने से पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है कि हम क्या करें, कौन सा ऑप्शन हम चूज़ करें, कौन सा विकल्प हम चयन करें। ठीक है, अगले के बड़ा आपका कि नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, यानी योजना की विशेषताएं क्या है वो देखते हैं। ये आपका पार्ट 4 से 7 का। इस पूरे चैप्टर 7 में मैं आपके सारे टॉपिक्स को लेकर नहीं आने वाली हूँ, चैप्टर बहुत ही लंबा है, तो पार्ट 3 तक आपको ये वीडियोस जाएगा। ठीक है, तो भाई अगले के डेफिनेट गोल एंड डेफिनेट ऑब्जेक्ट एंड गोल, निश्चित उद्देश्य एवं लक्ष्य। कंप्लेंट आती है बच्चों कि मैम आप टॉपिक्स के बारे में लिख दिया कीजिए, है कि नहीं? हमें दिक्कत होती है भाई, टॉपिक के बारे में आपको दिख रहा है, अब टॉपिक है उसके बारे में लिखा हुआ भी है। ठीक है, अब पीडीएफ का स्क्रीनशॉट निकाल के नोट्स करना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं बेटा? आप देखिए क्या बेटा, डेफिनेट ऑब्जेक्ट एंड गोल यानी निश्चित उद्देश्य एवं लक्ष्य। पढ़ लेंगे क्या है, मतलब क्या है कि प्लानिंग करने से पहले उद्देश्य तो चूज करेंगे ना भाई कि हमें क्यों प्लानिंग करनी है। आप नियोजन कर रहे हो तो उसके लक्ष्य हम चूज करेंगे। आप लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए सोचते हैं तो सोचने से पहले लक्ष्य तो चूज करेंगे ना भाई। तो आपका कोई एक डेफिनेट गोल होना चाहिए, एक उद्देश्य होना आपका चाहिए। अगला क्या बोला बेटा आपका, फॉरकास्टिंग, पूर्वानुमान लगाते हैं प्लानिंग में। ये होगा तो अच्छा होगा, हम ये करेंगे तो हमें ये प्रॉफिट हो सकती है, हम ये करेंगे तो लॉस हो सकती है, हमें ये करना चाहिए, ये बेटर होगा। हम एक तुक्का मारते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं, हो गया, फॉरकास्ट करते हैं, है कि नहीं? संभावनाएं प्रकट करते हैं। अगला बेटा क्या है, यूनिटी। अब ध्यान दीजिए, फायोल ने बोला है, हेनरी फायोल, आपने पढ़ा होगा भाई, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है किसने? हेनरी फायोल ने। तो हेनरी फायोल ने क्या बोला है कि प्लानिंग तभी आपका काम करेगा जब आप प्लानिंग को एकता के साथ करेंगे। अगर प्लानिंग यानी नियोजन को एकता के साथ किया जाएगा तो सारे प्रॉब्लम्स को आप हटा सकते हैं, सारे प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हैं किसी भी बिजनेस में। ठीक है, यानी प्लानिंग अगर आप यूनिटी के साथ करते हैं तो आप किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। किसने बोला? फायोल ने बोला है। तो प्लानिंग में एकता चाहिए होगा। अब आप कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं, वो कुछ और प्लानिंग कर रहा है। अब एग्जांपल लेते हैं कि आपके बिजनेस का सेल्स डिपार्टमेंट प्लानिंग करता है कि वो 20 लाख माल को बेच सकता है या बेचेगा इस साल, है कि नहीं? और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्लानिंग करी कि वो 1 ही लाख माल बनाएगा। तो क्या कभी काम हो पाएगा क्या? 1 लाख माल बनाने वाला सोच रहा है कि 1 लाख बनाएंगे और बेचने वाले क्या सोच रहे हैं कि हम 20 लाख बेचेंगे इस साल। तो मिलना पड़ता है, मिलजुल के बात करके प्लानिंग करनी होती है, एकता के साथ काम होती है। अगला क्या बेटा आपका, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अमॉन्ग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी वैकल्पिक कदमों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन। 20 ऑप्शन है, उसमें सबसे बेस्ट को चूज करेंगे हम, है कि नहीं है? अगला बेटा आपका परवेसिवनेस ऑफ प्लानिंग, योजना की व्यापकता। यानी प्लानिंग ऐसा नहीं कि बस बिजनेस में ही काम होगा, यानी प्लानिंग की नीड हर जगह होती है। बिजनेस में भी 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। उच्च स्तर का प्रबंध, मध्य स्तर का प्रबंध और निम्न स्तर का प्रबंध। यानी हर एक प्रबंध पे आपको प्लानिंग होता है। सबको सोचेगा ना भी, काम करने से पहले सबको सोचता है। तो प्लानिंग व्यापक प्रोसेस है, इसकी नीड बिजनेस में भी है, घर में भी है, मंदिर में भी है, बिजनेस में भी, हर जगह है, हर डिपार्टमेंट है, हर आदमी के पास है कि नहीं है? अगले का बोलो आपका, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड फ्लेक्सिबल प्रोसेस, यानी नियोजन एक सतत एवं लचीली प्रक्रिया है। ओके, यानी जो आप प्लानिंग करते हो तो लगातार करते रहते हैं प्लानिंग। अब ये नहीं कि आज प्लानिंग करी कल आपने प्लानिंग छोड़ दी, यानी नियोजन करते हैं, लगातार करना पड़ता है आपको। और लचीला मतलब क्या होता है भाई? लचीला मतलब क्या मतलब होता है कि अब आज बदलाव आया तो आप उस बदलाव के अनुसार खुद को ढाल सकें, आप कुछ नया प्लानिंग कर लें। अब पहले लाइफ बॉय ने प्लानिंग की होगी कि वो इस साल 2019 में इतना लाख साबुन बनाएगा, लेकिन आ गया कोविड, है कि नहीं है? तो जैसे ही कोविड है उसने प्लानिंग चेंज कर दी होगी भाई कि नहीं चलो साबुन को भी रोक दो 2 मिनट के लिए, साबुन को कम बनाओ, अब सैनिटाइजर बनाओ, अब हैंड वॉश बनाओ, है कि नहीं है? तो भाई आपको प्लानिंग लचीलापन लाना पड़ेगा कि समय के अनुसार आप खुद को बदल सकें। टॉपिक 7 क्या बोले बेटा आपका, इंटरडिपेंडेंस, यानी परस्पर
हिंदी क्या बेटा, परस्पर निर्भरता। अब पढ़ते ही है क्या, डेफिनेशन क्या बोल रहा है आपका, द प्लानिंग प्रोसेस इज इंटरडिपेंडेंट विद एंटरप्राइज प्लानिंग डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स ईच विद इट्स ऑन प्लानिंग contributing to the master plan. These interdisciplinary plannings are essential for effective management। यानी क्या बोल रहा है आपका बेटा, नियोजन प्रक्रिया अन्योन्याश्रित है, उद्यम नियोजन को विभिन्न विभागों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक की अपनी योजनाएं हैं जो मास्टर प्लान में योगदान करती हैं, प्रभावी प्रबंधन के लिए ये विशेष योजनाएं आवश्यक हैं। मतलब कि भाई प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सब पे डिपेंडेंट है और सारी प्रक्रियाएं भी प्लानिंग पे डिपेंडेंट है। अगर प्लानिंग ही नहीं रहा, आपने कुछ सोचा ही नहीं, तो क्या बिजनेस में काम हो पाएगा, क्या पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। और अगर और सब प्रक्रियाएं ही नहीं रही तो प्लानिंग का कोई फायदा ही नहीं रहेगा, सोचने से कोई फायदा नहीं रहेगा। तो भाई प्लानिंग इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे सब कुछ जुड़ा हुआ है, निर्भर है। अगला क्या बेटा आपका प्राइमरी फंक्शन की बेसिक कार्यक्रम। अब सुन लीजिए, प्राथमिक कार्यक्रम बोलते हैं इसको। अब बहुत लंबा पैराग्राफ है, खुद पढ़ लेंगे इसको। ये है बोल क्या रहा है, सिंपल सा बात है कि हमने पढ़ा था मैनेजमेंट में, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। बेसिक फंक्शन क्या, प्लानिंग है। अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो पहले काम करेंगे तब सोचेंगे क्या, पहले सोचना होगा तब काम करेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन क्या है, सोचना आएगा आपका। यानी बिजनेस में जो आपका प्लानिंग है वो सबसे प्राइमरी फंक्शन बोला जाता है उसको, यानी बेसिक फंक्शन उसको हम बोलते हैं। ओके, अगले क्या बोला बेटा, इंटेलेक्चुअल और मेंटल प्रोसेस, बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया। क्या प्लानिंग को किसने देखा है क्या, कितने हाथ कितने पैर उसके, कभी नहीं। आप प्लानिंग दिमाग में करते हैं, मेंटल प्रोसेस है, बौद्धिक प्रक्रिया है कि नहीं है। अगला पढ़ते, अगला क्या बोले बेटा, टॉपिक रीडिंग मार्लिंग अंदर क्या दे रहा है। अब टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के उद्देश्य क्या है भाई, वो पढ़ते हैं। आपका फर्स्ट बोल रहा है टू रेंडर सर्टेनिटी टू द प्रपोज्ड टारगेट, यानी सिंपल सी बात है, प्रस्तावित लक्ष्यों को निश्चितता प्रदान करता है। यानी आप जो लक्ष्य आपने सोचा है उसको प्राप्त करने के लिए प्लानिंग करते हैं, मैंने पहले बताया था। अगला क्या बेटा, टू प्रोवाइड राइट डायरेक्शन, सही दिशा देने के लिए आप प्लानिंग करते हो, हमें क्या करना चाहिए, ये कैसे करना चाहिए, पहले सोचते हैं। अगला टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी एंड बैलेंस, एक क्या बोलते हैं, बैलेंस करने के लिए, यानी एक रूपता और संतुलन प्रदान करने के लिए प्लानिंग करते हैं कि हमें हर चीज़ अगर प्लानिंग करेंगे तो सब कुछ बैलेंस के साथ काम होगा, संतुलन के साथ काम चलती है, सिंपल सी बात है। अगला है इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में मितव्ययता रहती है। अगर सब कुछ प्लानिंग के साथ हो रहा है तभी आप प्लानिंग किए हैं कि ए को इतना देना है, बी को इतना देना है, सी को इतना देना है, लेकिन अगर प्लानिंग ही नहीं करा तो कोई कितना भी लेके चला जाएगा। तो प्रशासन करने में भी आपको दिक्कतें होंगी, कब, जब प्लानिंग नहीं करोगे तब। अगला क्या बोला बेटा आपके यहाँ पे कि फॉरकास्टिंग, एक पूर्वानुमान है, एक तुक्का है, आप अनुमान लगाते हैं कि क्या हो सकता है, हम क्या करेंगे तो क्या हमें मिलेगा। अगला क्या बोला बेटा आपका यहाँ पे कि एक्सेलिंग अटेनमेंट ऑफ द प्रो कॉन्सेप्ट टारगेट, जो आपने पहले से आपका हिंदी है पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, यानी कि आप जो लक्ष्य पहले से सोच चुके हैं उसकी प्राप्ति करने के लिए आप प्लानिंग करते हैं। बहुत ईजी टॉपिक्स सारे, खुद पढ़ लेंगे आप लोग। अगला क्या बोला बेटा आपको यहाँ पे कि एक्सेलिंग द राइवल्स, यानी अब एक वर्ड है प्रतिद्वंदियों को पिछाड़ना, यानी जो भी आपके कंपटीटर्स हैं आप उनको बेस्ट प्लानिंग करके ही पीछे कर सकते हैं। आपके प्रतिस्पर्धी को आप हरा सकते हो कब, जब आपका नियोजन सबसे तगड़ा और सबसे बेस्ट रहेगा तब। अगला बेटा बोल रहा है आपको यहाँ पे कि वेटिंग ऑफ इफिशियंसी, यानी दक्षता को बढ़ाना। व्हाट इज इफिशियंसी, मैंने पढ़ाया था मैनेजमेंट में, दो काम होती है, इफिशियंसी और इफेक्टिव। बेस्ट क्वालिटी का काम करना और कम पैसों में काम करना, उसको बोलते हैं कुशलता से काम करना। तो प्लानिंग करेंगे, सिंपल सी बात है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का काम आप करेंगे। आप प्लानिंग में ये सोचोगे कि आपका काम सबसे कम पैसों में कैसे हो, तो भाई कुशलता को बढ़ाता है प्लानिंग, आपको एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अगला बोल रहा है यहाँ पे कि डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का प्रसार है प्लानिंग। अब आपको, अगर आप प्लानिंग करते हो तो अलग अलग जगहों से आपको नॉलेज कलेक्ट करना पड़ता है, ज्ञान को एकत्रित करना पड़ता है, तब आप कुछ काम लेके करते हैं, बिना नॉलेज से काम हो ही नहीं पाएगा आपका। अगले क्या बोल रहे बेटा आप है कि डिस्पेलिंग द रिस्क फोबिया, यानी जोखिम को दूर करता है। डर है ना कि आगे क्या हो जाएगा, अगर ये हो गया तो बिजनेस डूब गया। आप प्लानिंग में जोखिम के लिए पहले से तैयार रहते हैं, अगर मान लो लॉस हुआ तो हम ये प्लान काम करेंगे, अगर प्लान ए काम नहीं किया प्लान बी काम करेंगे, तो रिस्क से बच सकते हैं आप, रिस्क की जो डर होती है, फोबिया से बच सकते हैं आप। अगला लास्ट टॉपिक क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन, एक मजबूत किलेबंदी, यानी अगर बिजनेस को तगड़ा बनाना है, बिजनेस में सारे काम को बेस्ट करना है, जो आपने सोचा वही करना है, तो प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग करने से सब काम एक सेटल वे में होता है, एक मजबूत तरीके से काम होता है, स्ट्रॉन्ग काम होता है और उसको कोई पीछे कर नहीं सकता है। बहुत ईजी टॉपिक था, आप खुद से समझ आते हैं इसको। चैप्टर 6 टफ टॉपिक है, उसको पढ़ाना पड़ेगा, और चैप्टर 7 आप बुक रीडिंग मारेंगे काम हो जाएगा, बट फिर भी आप रिवीजन के लिए मैंने वीडियोज़ आपके पास ला दिया। भाई मेरी सारी बात भैया ऑनेस्टी के साथ होती है, मैंने हम ये नहीं बोले बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिए, हार्ड है बार पढ़िए, नहीं, जो ईजी है आप खुद पढ़ सकते हैं, आप जो हार्ड है उसके लिए तो भाई हम हैं ही, और जो ईजी है पढ़ लीजिए खुद से, मेरे वीडियो से रिवीजन कर लीजिए, है कि नहीं, खुद से पढ़ लिए, मैम ने वीडियोस पोस्ट करा, रिवीजन कर लीजिए, काम ही हो गया आपका। और सारे चैप्टर्स तो जाएंगे इस बार, प्रैक्टिकल के चैप्टर्स भी सारे जाएंगे, तो टेंशन आपको नहीं लेनी है, एग्जाम से पहले जो हम बोलते हैं वो करते हैं,
ठीक है, तो मिलते हैं बेटा चैप्टर 7 के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद।